जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको एसएससी जीडी का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाएंगे। ये एक रिवीजन क्वेश्चन पेपर होगा। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक रिवीजन होगा, क्योंकि मैं पहले इसके बारे में ढेर सारे चैप्टर इस YouTube में दे रखा है, तो उम्मीद है आप उसको देख लेंगे और आगे फिर हमारा ये चैप्टर जो हम कराएंगे ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिर भी मैं एक बार रिवीजन के तौर पर सारे जो इसकी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जितना हो सके मैं आपको बता रहा हूँ। साधारण ब्याज का होता है, सबसे पहले साधारण ब्याज साल में जितना ब्याज होता है वो फिक्स्ड होता है। जितना साल के लिए होता है उतना साल के लिए उसका गुना हो जाता है। जैसे क्या है, अगर हम पहले फॉर्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, पहले मैं तो आपको ये बताऊंगा एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और पी जो होता है मूलधन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन को पी से डोनेट करते हैं, और एसआई साधारण ब्याज होता है, और आर होता है रेट मतलब दर, इसको रेट बोलते हैं, और टी होता है समय, टाइम होता है। तो हम फॉर्मूला में ये डालते हैं एसआई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज इक्वल टू एसआई पी इंटू टी इंटू आर बटा 100, या हम इसको और एक फॉर्मूला में यूज करेंगे एसआई परसेंट। यहां से हम क्या करेंगे, जब भी हमें पी निकालना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा, हम इसको एसआई ऊपर रख देंगे, ऊपर एसआई इंटू 100 होगा, नीचे बाकी होगा। जैसे देखिए, अगर प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं, इसके नीचे एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर होगा एसआई इंटू 100 और नीचे होगा आर इंटू टी। जो भी ऊपर वाले में कोई भी निकालना चाहते हैं इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो ये फॉर्मूला है, इसके साथ मैं कुछ आगे बताएंगे। जो एसआई परसेंट है, इसका मतलब आर इंटू टी होता है, आर इंटू टी होता है, ये एसआई परसेंट होता है। यानी कि ये दूसरा, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा और इसको भी याद रखना पड़ेगा। सिंपल भावे अगर आर इक्वल टू 2% है, टी इक्वल टू 2 ईयर्स है, 2 साल के लिए, तो एसआई परसेंट जो है आपका जो है 2 इंटू 2 4% हो जाएगा। आर इंटू टी, आर 2% है और टी 2% है, यानी कि 4%। तो साधारण ब्याज हो जाएगा 4%। तो इसी तरह की कर सकते हैं हम। आगे इसका भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ आर निकालना है तो हमने एसआई परसेंट रहेगा, नीचे टी कर देंगे, और समय भी निकालना है तो हम लिखेंगे एसआई परसेंट लिखेंगे और नीचे आर लिखेंगे। इस ढंग से हम इसको लिख सकते हैं। यह है सिंपल इंटरेस्ट का। और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम ये लागू होगा। एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग लिखेंगे सीआई, सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मतलब है, इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं ये देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रिंसिपल होता है 1 माइनस आर बटा 100 है, टू द पावर n होता है -1। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये मूलधन होता है, n होता है टाइम, मतलब कितने बार, कितने टाइम्स इसको ये है। पहले मैं ये बात आपको बताता हूँ। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कुछ पैसा जब हम मूलधन के रूप में रखते हैं, जो पैसा हम उधार देते हैं या जो पैसा हम रखते हैं, लेते हैं या किसी को देते हैं, वो हमारा मूलधन होता है। अब ये मूलधन जब हम किसी बैंक में डाल देते हैं, मान लो कुछ समय बाद बैंक हमें कुछ ज्यादा ही दे देता है, तो जो ज्यादा परसेंट देता है वो आपका ना इंटरेस्ट हो जाता है। तो हम इसके एक फॉर्मूला और लगाएंगे। जो इंटरेस्ट मतलब अमाउंट होता है, अमाउंट जो होता है मतलब सूदे असुल है, मतलब मिश्र धन होता है। अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन, मिश्र धन। मिश्र धन हमेशा प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल के साथ जब मूलधन होता है, उसके साथ जब इंटरेस्ट जोड़ जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, उसको मिश्र धन बोलते हैं। तो मिश्र धन में हमेशा क्या करते हैं हम, कोई चीज अगर पैसा अगर बैंक में डाल देते हैं, बैंक कुछ समय बाद ज्यादा देते हैं, जो पैसा ज्यादा देते हैं वो हमारा इंटरेस्ट के रूप में आता है, और इंटरेस्ट जब मूलधन के साथ जुड़ जाता है वो हमारा मिश्र धन होता है। इसको अमाउंट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में ठीक उसी प्रकार में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जब हमें कुछ पैसा ज्यादा देते हैं वो मूलधन के साथ जुड़ जाता है। अगर 10% इंटरेस्ट पार्ट ईयर मिलता है तो 100 रुपए का 10% 110 होता है, तो 10 रुपया होता है वो 100 रुपए का जो मूलधन है उसके साथ जुड़ के 110 रुपए हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर 110 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है
लेकिन हम जनरली क्या करेंगे, अमाउंट को लेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हमने क्या करना है, जो CI जब निकालना होगा तो अमाउंट के साथ प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट में भी मिल जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिल जाएगा। अगर इंटरेस्ट मिलना है तो अमाउंट के साथ प्रिंसिपल निकालना है तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, वो है वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपया का 3 वर्ष का मिश्रधन क्या हुआ। मिश्रधन मतलब होता है अमाउंट, और जब अमाउंट निकालना है, मूलधन से अमाउंट निकालना है तो सीधा गुना करना है परसेंटेज के साथ। कैसे देखिए, परसेंटेज होता है 8% होता है 10%। 10% चक्रवृद्धि ब्याज बोला, 10% का मतलब भी होता है 10/100। ये जीरो काट दिया, 1/10 होगा, यानी एक इंटरेस्ट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। इसको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल के साथ 10, ये हो जाएगा अमाउंट और ये हो जाएगा प्रिंसिपल। जब हमें मूलधन से मूलधन दे रखा है, मिश्रधन निकालना है तो इसके साथ परसेंटेज के साथ सीधा गुणा करना है। कैसे, मूलधन दे रखा है, हमें मिश्रधन अमाउंट निकालना है, कितने रुपया का, 10,000 रुपया का, तो हमने मिश्रधन 11/10, ये जो है मिश्रधन है 11/10 के साथ कितने साल का, 3 साल का, तो 3 बार गुना करेंगे, 11/10 इंटू 11/10 गुना करेंगे तो 1 2 3 के साथ 1 2 3 काट देते हैं। अभी क्या रह जाता है, 10 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अभी ये दोनों गुना करेंगे तो 121 होगा। 121 को 121 को अगर 11 से गुना करेंगे तो 121 इंटू 121 हो जाता है, 1331 हो जाता है। तो अगर इसको फिर 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1331, ये 0 से गुना कर 0, इतना रुपये हो जाएगा। अमाउंट मतलब मिश्रधन, मिश्रधन हमारा आंसर निकाल के आएगा, मिश्रधन बराबर 13,310 रुपया, यानी कि ऑप्शन डी है इसका। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, यदि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 27 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर कितना है, ये पूछा गया। दर मतलब रेट परसेंट पूछा गया। तो हमें मालूम है मूलधन माना, मूलधन इज इक्वल टू पी, फॉर्मूला ये है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। अगर हम इस बेस पे बात निकालेंगे तो बोला क्या, 3 वर्ष, अगर मूलधन कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, यानी कि मिश्रधन कितना होगा, 27p। दोबारा ध्यान से सुनिए, मूलधन 3 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, या अगर मूलधन p माना, 27 गुना का मतलब 27p हो जाएगा। आगे क्या है, p रह जाएगा, 1 प्लस r बोल दिया कितना परसेंट, r हमें मालूम नहीं है, 100, और n हो गया 3 वर्ष, 3 साल के लिए। आगे हम इसको p काट दिया, 27 को काटेंगे तो 3 का पावर 3 होता है, 27 होता है। आगे 1 प्लस r/100 टू दी पावर 3, तो ये 3 कट जाएगा। आगे हम इसमें लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 इज इक्वल टू 3, तो r/100 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आगे लिखेंगे r इज इक्वल टू, इसको क्रॉस करेंगे तो 200%। 8% का जब पूछेंगे, r हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 200% इसका आंसर नहीं। 3 वर्ष में 560, 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है, जो हो जाता है इसका मतलब ये मिश्रधन अमाउंट, सूदे मूल्य, ये अमाउंट हो जाता है, और 600 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है, 5 वर्ष में 600 रुपए, ये भी अमाउंट होता है, यानी कि 3 वर्ष में और 5 वर्ष के बीच में गैप है 2 वर्ष, तो 2 वर्षों में इसका अंतर हो जाता है 600 माइनस 560, यानी 40 रुपए इसका ब्याज होता है। साधारण ब्याज में जो वर्ष में ब्याज होता है, तो 1 वर्ष में इसका जो है, 1 वर्ष में इसका ब्याज हो जाता है 20 रुपए। इनका जो 3 वर्ष में 560 रुपए है, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता है, 3 वर्ष में ब्याज होता है 60 रुपए, फिर 20 इंटू 3 60 रुपीज। तो इनका अमाउंट कौन सा है, मिश्रधन कितना था, मिश्रधन इसका था 600 रुपया, 560 रुपया, इनमें से 60 रुपया माइनस हो गया तो मिल गया मूलधन। इनका मूलधन हो गया 500, तो मूलधन हो गया 500 रुपया, और ब्याज हो गया 1 साल के लिए, जो ब्याज हो गया, टाइम हो गया समय, समय 1 साल के लिए हो गया 20 रुपया, और समय हमें इसे मिल गया, ब्याज मिल गया, समय मिल गया, समय हो गया 1 साल,
जो एक वर्ष के लिए ब्याज होगा। और ब्याज साधारण ब्याज हो गया 20 रुपये। क्वेश्चन में दे रखा है जिसका दर प्रतिशत ज्ञात हो, तो 8% निकालेंगे। 8% का मतलब होता है SI इंटू 100, नीचे इसका हो जाएगा B इंटू T। तो SI इसका हो गया 20 रुपया 100, और प्रिंसिपल इसका हो गया 500 रुपया, और सोमा इसका कितना 1 साल। तो ये दोनों जीरो काट दिया, इसके साथ इसको काट दिया 4, तो R इक्वल टू 4%। R ऑप्शन 20 का आंसर है। एक तरीका और है, अगर आपको देखिए ये 8% निकालने के तरीका क्या होता है। 8% होता है इसलिए मूलधन का हमेशा 1% निकालना है। मूलधन का 1% निकालने के बाद जो दर होगा, दर से भाग कर देना। कैसे? SI% का मतलब होता है मूलधन का 1%, मूलधन कितना 500 रुपए, 560 से हम 60 रुपए माइनस कर दिया, तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 500 रुपए, क्योंकि मिश्रधन 560 है, 60 रुपए इसका ब्याज है, 60 रुपए क्या है, साधारण ब्याज। 3 साल के लिए ब्याज जो है, 3 साल के लिए ब्याज है इसका 60 रुपए, तो 560 से 60 रुपए माइनस कर दिया, हो गया 500 रुपए। तो मूलधन का 1% निकल, मूलधन का 1% का मतलब होता है इसका 5.00, यानी कि 5%। तो आज जो दर कितना, ब्याज कितना 20 रुपए, तो SI% हम निकालना किस लिए, इसमें क्या करना, इसका जो 5 का है 5% है, मूलधन कितना 20 रुपए, 20 रुपए से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4%। तो 8% होगा 4%। मूल्य SI मिल जाएगा 4%। SI के मिलने के बाद क्या है, इसका 8% निकालना है, तो SI मिला, SI मिलने के बाद ये 1 साल के लिए है। 8% का मतलब होता है SI% बटा T। SI% है 4 और T 1 साल के लिए, तो 4%। ये भी 4% हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। किसी भी चीज का अगर जिसमें ब्याज के रूप में दिया होता है, जैसे मान लो 100 रुपया का ब्याज 10 रुपया हो गया, या 500 रुपया का ब्याज 560 रुपया हो गया, तो 60 रुपया ब्याज मिलता है। 500 रुपया 1 साल के लिए 60 रुपया ब्याज मिलता है। अगर ब्याज रुपया के रूप में मिलता है, ऐसा कंडीशन में हमने क्या करना, जो SI का जो मूलधन है, मूलधन का 1% निकालना है, और जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज से भाग कर देना, तो SI मिल जाता है। तो मूलधन का 1% हो गया 5 रुपया, 500 रुपये का, तो SI% जो है इसको 500 जो है 5 रुपया को हम मूलधन से भाग कर दें, तो 4% होगा SI। अगर R निकालना है तो SI% बटा T निकालेंगे, तो R निकल जाएगा, तो SI% 4/1 होगा, 4% होगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 500 रुपए का 5% ब्याज दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो SI% मतलब होता है 8% इंटू T, R इंटू T परसेंट, या 8% इंटू T, एक ही बात है। इसमें बोला गया है 5% दर से 6 वर्ष का 530% होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है 30%। कितना रुपया का, 500 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, 500 रुपया का 30% निकलेंगे। परसेंट के बाद ये दोनों काट दिया, ये दोनों जीरो काट दिया परसेंट के वजह से, ये 3 5 15 हो जाएगा, 150 रुपया। तो ऐसा हो गया साधारण ब्याज कितना हो गया, 150 रुपया। ऑप्शन 20 का। नेक्स्ट, अगले में दे रखा है कितने समय में कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुना, और वही मूलधन समान दर पर, वो आगे का पहले वाला दर पर 8 गुना हो जाएगी, ये पूछेगा। तो हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स है, उसको पहले फॉलो करेंगे, फिर एक्चुअल क्या है वो बताएंगे। पहले समय मतलब वर्ष, और ये गुनी। क्वेश्चन में दे रखा है 5 वर्ष में दुगुनी, 5 वर्ष में दुगुनी, 5 वर्षों में दुगुनी, और वही मूलधन समान दर पर 8 गुना कितने वर्ष में होगा, ये पूछेंगे। हमने इसमें क्या करना है, ये 2 का साथ इसका कितना तालमेल है वो देखना पड़ेगा। 2 का, जैसे 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, तो इस 3 के साथ हम इस 5 का गुना कर देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 वर्ष। 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। हमने इसको ध्यान में रखना, इसका कितना पावर में ये होता है, तो हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा। ये है शॉर्ट ट्रिक। एक्चुअली हम क्या करते हैं, वर्ष को मानते हैं T1,
और ये वर्ष होता है T2 और गुना को मानता है N1, इस गुना का मान N2। फॉर्मूला में देंगे ऐसे N2 पावर होगा T1 इक्वल टू N1 पावर होगा T2, ऐसे बैठाएंगे। तो अभी देखो N1 N2 में क्या है 8 और T1 क्या है 5 और N1 क्या है 3 2, N1 है 2 और T2 हमें पता नहीं है, T2 माना कि x, T2 पता नहीं है तो हम T2 मान रख सकते हैं या T2 मतलब x सकते हैं। तो अभी 8 ये 2 के बराबर करेंगे तो 2 का क्यू होता है 8 ऊपर गुना 5 से होगा और 2 का पावर x होगा। तो हम इसको 2 कट जाएगा, होगा x का पावर होगा 3 5 15 वर्ष इसका आंसर, क्योंकि पावर हमेशा गुना हो जाता है। a टू द पावर n माइनस होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n, पावर गुना हो जाएगा 15 बार, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक धन यानी कि मूलधन 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1270 रुपया हो जाता है। तो मूलधन समय या दर अगर समान हो तो साधारण ब्याज क्या है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के सब कुछ बता दिया, आपको साधारण ब्याज का निकालना है। क्या क्या बोला, r इक्वल टू 16.2/3%, यानी कि 348/50/3%, और t इक्वल टू t मतलब समय 3 वर्ष, और CI बोल दिया इसको कंपाउंड इंटरेस्ट 1270 रुपए। अभी हमें निकालना है प्रिंसिपल नहीं मालूम, मूलधन पता करना है। मूलधन पता करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा CI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। हमें CI मालूम है 1270 और प्रिंसिपल मालूम नहीं है 1 प्लस r है 50/3 और 100 है तो नीचे 100 हो जाएगा, और n इक्वल टू 3 बार माइनस 1। आगे हम इसके साथ इसको काट देंगे तो 2 होगा तो 1/6 हो जाता है। तो p इंटू 1 प्लस 1/6 टू द पावर 3 माइनस 1। आगे लिखेंगे p इंटू ये 7/6 प्लस 7/3, 7/6 इंटू 7/6 इंटू 7/6 माइनस 1। इसको कैलकुलेशन करेंगे 6 से 12 6 से 36, 36 को 6 से गुना करेंगे तो 212 हो जाता है, 216। तो इसके साथ हो जाएगा तो 260 216 हो जाता है, और इसको साथ साथ 49 को साथ करेंगे तो 343, और माइनस 1 है इसको एलसीएम माइनस करेंगे, इसको भाग करेंगे तो 216 हो जाएगा। इसके आगे क्या है प्रिंसिपल इक्वल टू, हमने क्या इसको इंटू कर देते, इसके साथ इसको माइनस करेंगे 6 और 5 77 आते क्या है, और 127 बटा 216, 127 बटा 216 हो जाता है इसमें इंटू पी। ये इधर हो गया 1270, ये भी 1270 है, ये भी 1270 है, ये भी 1270। आगे हम p इक्वल टू लिखेंगे, p का मतलब हो जाएगा, और p का मतलब इसके साथ इसको काट देंगे, इसके साथ इसको काट देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं p इक्वल टू p बटा 216 इक्वल टू 10, और p इक्वल टू 2160 हो जाता है, यानी कि मूलधन हमें निकाल जाता है 2160। हमें निकालना क्या है, मूलधन समय और समय दर तीनों समान है, तो SI कितना है, तो SI साधारण ब्याज कितना है, SI इक्वल टू 8% इंटू टी, 8% इंटू टी, 8% कितना है इसका 50/3, और टाइम कितना 3, इसको काट दिया तो हो गया 50%। किसका 50% है, इसका 50%, यानी कि इधर से हम कर देते 2160 का 50% क्या होगा इसका SI, यानी कि इसके परसेंट काट दिया तो ये दोनों जीरो ही काट दिया, बटा 100 काट दिया तो दोनों जीरो काट दिया। इसको गुणा करेंगे 5 से 30 से शून्य आते हैं 3, 5 के 5 3 है 8 और 5 2 10, 1080 रुपए इसका SI, यानी कि साधारण ब्याज जो है 1080 रुपए होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर। तो आज यही तक हो गया, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन जितना कराया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का क्वेश्चन था वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो मेरे आने वाले टाइम में भी 1-2 वीडियो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कराएंगे तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा
मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।